नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। हमारे यहाँ गर्मी के मौसम को हमेशा से घूमने का सीजन माना गया है। गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने का रिवाज छुट्टियां मनाने का तरीका ही तो था, लेकिन अब इतना वक्त किसी के पास नहीं है और यही वजह है कि घर और ऑफिस की भागदौड़ में लॉन्ग वीकेंड घूमने के लिए परफेक्ट गेट अवे लगता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अचानक मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता दूं कि अप्रैल में एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। 14 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आपको बिना लीव एप्लीकेशन के छुट्टियां मिल रही हैं। दरअसल 14 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी रहेगी, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे है और इसके बाद 16 और 17 तारीख को शनिवार और रविवार की छुट्टी होगी। अगर आप 14 अप्रैल की शाम को ट्रिप के लिए निकलते हैं तो 4-5 दिन किसी अच्छी जगह पर आराम से बिता सकते हैं और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कोई ट्रिप प्लान किया जाए, यानी घर बैठे आपको सारी जानकारी दें कि आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना खर्च होगा वगैरह वगैरह। तो चलिए सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज एक अहम पैनल भी जुड़ा हुआ है जो आपकी हॉलीडे या लॉन्ग वीकेंड प्लानिंग कराएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर देंगे। हमारे साथ सारांश बहल हैं, को फाउंडर ग्रैब योर हॉलीडे, रघु चौधरी CEO वाओ आई डेज, अर्चना सिंह फाउंडर ट्रैवल्स यू राइट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में जहां पर हम लोगों की छुट्टियों की प्लानिंग आज कराने वाले हैं। अर्चना, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि खुद की क्या आपने लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग कर रखी है? डेफिनेटली। इनफैक्ट छुट्टी आने से पहले ही मैं तो डिसाइड करने लग जाती हूँ कि अगले 1-1.5 महीने में कहाँ जाना है। तो आई हैव नॉट जीरोड ऑन द डेस्टिनेशन, बट हाँ, मेरे उसमें 2-3 जगह मैंने डेफिनेटली सोच के रखी हैं कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। ऑलराइट, तो रघु मुझे ये बताएं कि किस तरह से लॉन्ग वीकेंड को लेकर प्लान बनाना चाहिए। वैसे तो देखिए 4-5 दिन की छुट्टी है, लेकिन व्हाट इफ़ आपको इस लॉन्ग वीकेंड को भी एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड बनाना हो और 4-5 दिनों की छुट्टी को बढ़ा करके आपको क्या 1 हफ्ते की छुट्टी अगर करनी हो, व्हाई नॉट। अगर मौका मिल रहा है तो क्यों ना उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाया जाए। तो रघु मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल की बात करेंगे तो अगर दुबई इज अ गुड ऑप्शन, दुबई, थाईलैंड। अगर डोमेस्टिक में अगर उत्तराखंड एंड हिमाचल इज अ गुड ऑप्शन एंड कश्मीर इज डूइंग वेरी वेल नाउ एंड लेह लद्दाख आल्सो इज वेरी गुड ऑप्शन। अगर लॉन्ग वीकेंड्स की अगर बात करेंगे तो डोमेस्टिक में। ऑलराइट, सारांश मैं आपके पास आती हूँ। देखिए एक तो पहले महामारी की मार, ठीक है, उसके चलते बहुत सारे लोग ट्रैवल कर पाए हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों ने फिर भी हिम्मत करके ट्रैवल करने की शुरुआत तो की है, लेकिन अब मुख्य तौर पर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के गार्ड्स डाउन हो रहे हैं, केसेस में भी कमी आ रही है। बहुत सारे राज्यों में तो अभी मास्क हटाने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वॉलंटरीली आपको हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ये करना चाहिए हालांकि। लेकिन अब जो है फैमिलीज़, बच्चों के साथ डर जो था उनमें पहले वो कम हो गया है और अब वो फुल ऑन घूमना फिरना शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ पर्सनली जो कि ट्रिप्स अवॉइड कर रहे थे। अब इनके लिए किस तरह 4-5 दिन बेस्ट से बेस्ट जगह आप सुझा सकते हैं? और ऑब्वियसली लास्ट मिनट तो नहीं है ये प्लानिंग करना, लेकिन किफ़ायती भी अगर हो तो साथ में। देखिए, अगर 4-5 दिन का टाइम है और बजट थोड़ा सा लोअर एंड पे या मीडियम एंड पे है, तो इंडिया के अंदर हमारे पास गोवा, कश्मीर एंड अंडमान इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो पिछले 1 साल से बहुत ट्रैवल एजेंट्स का जिन्होंने बहुत साथ दिया है। और अगर थोड़ा सा हम बजट बढ़ा देते हैं तो 4-5 दिन के लिए दुबई एंड मालदीव्स या श्रीलंका, तो 3 जो हमारे इंडिया के आसपास भी हैं और बजट के अंदर भी बैठ जाती हैं, दीज आर द बेस्ट 3 ऑप्शंस। फिर अगर हम दिन बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा बजट बढ़ा देते हैं, देन हम यूरोप या फिर यूके की साइड हम टच कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये तो आपने थोड़ी सी विदेशों की प्लानिंग कर ली है, लेकिन इसमें विस्तार से हमें आपसे पूछने वाली हूँ कि आखिर खर्चा कितना होगा। बहुत सारे लोग हैं शायद 4-5 दिन के लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहते हो, है ना। अर्चना मुझे ये बताएं कि फैमिली ट्रिप्स
किस तरह की जगह पर होनी चाहिए, कंसिडरिंग कि हम जस्ट आउट ऑफ कोविड अभी आ रहे हैं, और दूसरा बहुत सारे, क्योंकि देखिए गर्मियों का मौसम है, बच्चों की जो छुट्टियां हैं ही हैं, तो उनके चलते माँ बाप तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उनकी जो जगह और डेस्टिनेशंस होंगी वो अलग होंगी। मुझे ये बताएं कि सोलो ट्रैवल हो गया, एडवेंचर ट्रिप हो गए, कैंपिंग हो गई, हाइकिंग होगी, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, और क्योंकि इतना लंबा वीकेंड आ रहा है तो इसके लिए भी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। क्या क्या आइडियाज़ हैं आपके पास? देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं आपको नॉर्थ और कुछ साउथ की जगह बताती हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सप्लोर करे हुए हैं और जहाँ मैं भी दोबारा जाने का प्लान बना रही हूँ। दिल्ली है, दिल्ली से अगर आपके पास 4-5 दिन है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे सबसे करीब तो हमारे जिम कॉर्बेट ही है। जिम कॉर्बेट में जाने का ये फ़ायदा होता है बिकॉज यू आर इन नेशनल पार्क एरिया, तो वहाँ पर ना बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो आप वहाँ पर आराम से सफारीज पे जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सफारीज होते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं वहाँ पर, माउंटेन रैपलिंग या फिर रिवर क्रॉसिंग, या फिर अगर आपको सिर्फ आराम ही करना है तो इतने अच्छे अच्छे वहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं कि जहाँ पर आप सिर्फ चिल मार सकते हैं एकदम। वहाँ पर फार्म टू टेबल का भी आजकल काफ़ी जगह कॉन्सेप्ट है, तो आप एकदम ऑर्गेनिक फूड का मज़ा उठा सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट डेफिनेटली एक ऑप्शन है और मैं उसको बहुत सीरियसली कंसिडर कर रही हूँ अभी इस हॉलीडेज में। और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो जैसे कि दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पे कनाताल करके जगह है जो कि मसूरी से आगे, जहाँ पर आप देहरादून या फिर ऋषिकेश से भी वहाँ पर जा सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि वहाँ से ना व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत आते हैं वहाँ पर, अगर आप देखो ना, और 4-5 दिन के लिए बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर। मतलब आपको, क्योंकि अभी दिल्ली में जैसे काफ़ी गर्मी होने लग गई है और अभी से हम लोगों को लगने लग गया है कि चलो थोड़ी सी ठंडी वाली जगह जाना चाहिए, तो कनाताल एक डेफिनेटली मैं जगह रेकमेंड करूँगी। और एक तीसरी जगह जो काफ़ी ऑफ बीट है, जहाँ पर टूरिस्ट हार्डली कोई जाते हैं, वो है पौड़ी। तो पौड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं बट बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। आप अगर रात में ड्राइव करेंगे तो सुबह सुबह वहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर सुबह करेंगे तो शाम तक पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल टूरिस्ट नहीं मिलेंगे और इस वक्त काफ़ी अच्छा वहाँ पर क्लाइमेट हुआ है और व्यूज़ काफ़ी सुंदर आते हैं वहाँ से, आपको स्नो लाइन वगैरह भी दिखती है। तो ये 3 जगह तो मैं आपको उत्तराखंड में डेफिनेटली रेकमेंड कर सकती हूँ। हिमाचल में भी काफ़ी जगह है। और अगर आप साउथ में जाएं, जहाँ मैं बिल्कुल अभी होके आई हूँ और जो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, कुर्ग जैसे एक जगह है, ऑलरेडी काफ़ी फेमस है, बट कुर्ग में इतना कुछ है देखने के लिए कि वहाँ के सनराइजेस, सनसेट्स तो मतलब देखने लायक होते हैं। कॉफ़ी प्लांटेशंस इतनी अच्छी हैं वहाँ पर। फिर बच्चों को जैसे कि ना वहाँ पर दोबारा एलिफेंट कैंप है, वो बड़ा पसंद आता है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मतलब डैम साइट्स वगैरह हैं, तो एक कुर्ग में रेकमेंड करूँगी। फिर वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी बहुत होते हैं, जैसे कि कुर्ग विल्डरनेस पार्क है, वहाँ पर रिजॉर्ट में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर आप जिप लाइनिंग और बर्ड वॉचिंग, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा हिस्टोरिक हॉलीडे चाहिए, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया की पुराने टाइप का चाहिए, तो आई वुड रेकमेंड फोर्ट कोची इज़ अ वेरी गुड प्लेस। वहाँ पर आपको लगता है कि आप ना 100-200 साल पीछे चले गए हैं, एंड यू गेट टू सी द फिशिंग विलेजेस, यू गेट टू सी द कल्चर ऑफ केरला। वहाँ पर बहुत सारे डांसेस वगैरह। और अगर आपको बिल्कुल रिलैक्स हॉलीडे चाहिए, मतलब कि ना अगर आप काम कर करके परेशान हो गए हैं और बच्चों को भी एक बहुत ही अच्छी जगह लेके जाना चाहते हैं बैक वाटर्स ऑफ केरला में, तो कुमारकम आई वुड रेकमेंड। तो नॉर्थ और साउथ में तो आई वुड रेकमेंड ऑल दीज। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दीज एंड दीज आर माइंड ब्लोइंग डेस्टिनेशंस। आपके 4-5 दिन बहुत अच्छे से गुजरेंगे। बट सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बिकॉज आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ना हॉलीडेज के लिए तड़प रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप पहले से बुक कर लें। सो यस, दैट्स फ्रॉम मी। थैंक यू। इसी पर आना चाहती थी अर्चना, क्योंकि भले ही हम 14 तारीख की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट अप्रैल तो आ ही चुका है और ऐसे में बुकिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती हैं आपकी टिकटें। तो आप जो जगह बता रही हैं अर्चना, इसमें से कॉस्ट इफ़ेक्टिव जगह कौन कौन सी हैं, या इन जगहों पर जाने के बाद कहाँ कहाँ पर बचत की जा सकती है? कॉर्बेट, ये सारी की सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आपको ना
आपको 500 रुपए में भी कमरा मिल सकता है और आपको 30,000 में भी कमरा मिल सकता है, राइट? तो आपके ऊपर एक्टिविटी कि आपका कितना बजट है उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि जिम कॉर्बेट में है तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पार्क से बाहर रहते हो, थोड़ा सा रहते हो दूर, तो आपको सस्ते में भी 1000-1500 में भी कमरा मिल जाएगा। और यू कैन ऑल्सो गो टू अप टू 20,000-30,000। सिमिलरली कुर्ग में भी, जैसे अगर आप कहीं होम स्टे में रुकते हो तो आपको 1000 रुपए में भी आराम से कमरा मिल जाएगा अगर आप टाउन के पास में रहते हो। बट अगर आप किसी रिजॉर्ट में जाते हो तो वहाँ आपको, बिकॉज इस वक्त पीक सीजन है, तो वहाँ आपको 15-20 हज़ार में मिलेगा। कुमारकम इज लिटिल एक्सपेंसिव और वो जगह हमेशा बहुत डिमांड में रहती है। फोर्ट कोची में आपको सस्ता मिल सकता है। सो इट अगेन डिपेंड्स कि आपका बजट कितना है और आप कौन सी जगह रहना चाहते हो। अगर आपसे बिल्कुल टूरिस्टी पॉइंट पे रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा ही पड़ेगा। बट ऑल दीज डेस्टिनेशंस कैन बी इजीली डन। से अगर आप 4-5 दिन का प्लान बनाओ तो आपका 30-40 हज़ार से लेके आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हो इन जगह पे। तो कम्प्लीटली डिपेंड कि आपका कितना बजट है, कितने लोग आप जा रहे हो। अगर आप ज़्यादा लोग जाते हो, से 4-5 लोग जा रहे हो, तो वो तो स्केल ऑफ इकोनॉमी आ जाता है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता पड़ जाता है। मैं दोनों तरीके से ट्रैवल करती हूँ, बजट भी और लग्जरी भी, तो जैसा डिमांड करता है वैसे कर लेती हूँ। बट हाँ, 4-5 दिन में आपको बहुत एक्सपेंसिव हॉलीडे नहीं पड़ेगा। आप आराम से, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा पैसे भी थोड़ा तो भी आप 40-50 हज़ार में आराम से कर सकते हो आप एक अच्छा ट्रिप। रघु चौधरी जी, आपने कुछ जगहें बताई थी, तो मुझे बताएंगी इनकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है अगर किसी को प्लान करना हो तो? देखिए भी अर्चना जी जो बोल रहे थे नॉर्थ की साइड, बिल्कुल सही है कि जो उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे मसूरी, कानाताल एंड ऋषिकेश की जगह पे, तो इट विल कॉस्ट यू पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली, अगर लॉन्ग टर्म अगर चाहोगे, लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 30,000 पर पर्सन इफ इट इज लग्जरी, राइट? एंड हिमाचल अगर बात करेंगे, शिमला मनाली, अगेन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 to 15,000 पर पर्सन for 5 nights. And same thing in the Kashmir side for 4 to 5 nights, which will cost you 15,000 per person approximately. And Leh Ladakh also similarly 15,000 per person approximately. And similarly, if you're coming down to the south side, Kerala अगर 4 nights या 5 nights अगर बात करेंगे, the 2 nights Munnar, 1 night Tekdi, 1 night houseboat Alapi, and 1 night Kochi, which is almost a good option for 5 nights. Again, per person will cost approximately 15,000 rupees. 15 to 20. It's all depend on the luxury hotels क्या ले रहे हैं हम लोग, 3-star, 4-star, 5-star. It's included the luxuries what you are taking. And similarly, अगर Ooty, Mysore is one good option again in the south side. Then Coorg is a good option. Then Kodaikanal is a good option. One more this thing. So ये सारे option approximately budget option, approximately 15,000 to 25,000 budget में per person. लेकिन रघु, यहाँ पर देरी हो गई है क्या? यहाँ पर जो टिकट्स की हम बात कर रहे हैं, जिन पैकेजेस की हम बात कर रहे हैं, क्या हमें महंगे मिलेंगे या आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा अगर डिले किया है तो शायद आपको महंगा पड़ेगा इस छुट्टी पर जाना? तो इसलिए हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि पहले एटलीस्ट एडवांस भी बुक करें, 15 डेज 30 डेज एडवांस भी। अब जितना एडवांस बुक करेंगे उतना अच्छा है। इसमें एक बहुत लोग सोचते हैं कि नेगेटिव पॉइंट भी सोचते हैं कि यार लास्ट मोमेंट में क्या सब कम कैंसिल हो गए तो फिर सारे पैसा निकल जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि आजकल तो मार्केट में ना बहुत बढ़िया चीज आई हुई है कि रिफंडेबल ऑप्शन। तो अगर पहले हॉलीडेज भी बुक करे या फ्लाइट भी बुक करे या होटल भी बुक करे तो उसके साथ में एक रिफंडेबल ऑप्शन आ रहा है। ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 4 to 6% आपके एक्सपेंडिचर पे आता है। बट आपको अगर लास्ट मोमेंट में भी अगर आपको कैंसिल करना पड़ा करके आपको टोटल 100% रिफंड मिल जाएगा इस चीज से। क्या होता है लास्ट मोमेंट में बुक करने से ये 4-5% जो है ना आपको 40 to 60% एक्सपेंसिव पड़ जाता है लास्ट मोमेंट में बुक करने से। ये एयर टिकट्स हो जाए, फ्लाइट्स नहीं तो होटल्स हो जाए, बाकी पीक सीजन तो जो डबल रेट मिलता है। तो पहले बुक करने से क्या होटल्स में भी आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिलेगा और फ्लाइट्स में भी आपको अर्ली बर्ड ऑफर्स मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 40 to 60% आपको बचत हो सकता है अगर पहले बुक करने से। इसके लिए एक रिफंडेबल ऑप्शन है। आप जरूर आप टूर ऑपरेटर से आप पूछ ले क्या रिफंडेबल ऑप्शन से आप ईयरली बुक करने से, अगर लास्ट मोमेंट या पहले कैंसिल करने से जो ऑप्शन है डेफिनेटली पूछ लेना चाहिए।
बिल्कुल, तमाम ऑप्शंस तो यहाँ पे रघु ने हमको दे दिए हैं, लेकिन अर्चना से बाद में मैं पूछूंगी कि इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कैसे चुनना चाहिए, कैसे आपको तमाम डील्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन उससे पहले सारांश, क्योंकि आप हमें विदेशों में घुमा रहे थे, तो ये बताएं कि विदेश में अगर हम घूमने जा रहे हैं, जो जगहें आपने बताई हैं, कितना खर्चा होगा एक फैमिली ट्रिप ले, या अगर आप सोलो जाना चाहते हैं तो? देखिए, अभी जो दोनों मेरे दोस्तों ने ट्रैवल इंडस्ट्री से जो बजट्स बताए, मैं वही सुन रहा था, तो लगभग 25-30 हज़ार से लेके 50-60-70 हज़ार तक के दोनों ने बजट्स बताए, चाहे कूर्ग का लें, चाहे जिम कॉर्बेट का लें। तो मेरे पास कोई कस्टमर अगर आता है, तो मैं उसको ना सारी कैलकुलेशन समझा के, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर कहता है 30-35 हज़ार में मेरे को जिम कॉर्बेट या कूर्ग का पड़ रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा यार तुम 2 जने हो, तुम 35 की जगह 45 हज़ार खर्च दो और दुबई घूम के आओ 4-5 दिन के लिए। सिमिलरली कोई अगर 25-30 हज़ार वाला बजट वाला बंदा है, तो मैं उसको बोलूँगा 5-7 हज़ार और बढ़ा के थाईलैंड घूम के आ जाओ। कोई अगर 60-70 हज़ार वाला बंदा है, तो मैं उसको बोलूँगा मालदीव्स या यूरोप की हफ्ते की ऑप्शन निकल आ सकती है, बिकॉज़ 1.5 लाख में एक कपल का हम यूरोप भी करवा देते हैं। तो मेरा हमेशा से, बिकॉज़ आई हैव माई सेल्फ बीन एन एक्सप्लोरर और मैं खुद एक पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ ऑलमोस्ट, तो मेरा हमेशा एक एक्साइटमेंट रहता है बाहर की कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना। तो जो भी मेरे पास कोई क्वेरी आती है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 10-15 हज़ार और बढ़ा के उसको विदेश में घुमाया जाए। तो अगर हम बात करें दुबई, श्रीलंका और मालदीव्स, तो इनके लगभग 30-40 हज़ार से पर पर्सन स्टार्ट हो जाते हैं पैकेजेस। और फिर अगर नेक्स्ट स्टेप अगर हम सिंगापुर, बाली या मलेशिया की बात करें, तो ये लगभग 10 हज़ार और लग जाएंगे पर पर्सन। फिर अगर हम एक स्टेप और, जैसे कि यूरोप में कोई 6-7 दिन का या 8 दिन का कोई बनाए, या फिर लंदन में बनाए, यूके का बनाए, तो वो लगभग 80-1 हज़ार का बन जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास विद बजट सारी हैं अगर हम विदेश में जाना चाहें। ये हमारा माइंड सेट है कि मैं गोवा जाऊंगा। देखिए, जब गोवा की टिकट आजकल 15-16 हज़ार की, तो गोवा की भी टिकट है। मैं अगर थाईलैंड की देखूं तो 17 हज़ार की थाईलैंड की टिकट आ रही है। तो ये ना एक ट्रैवल एजेंट का काम है कि जो कस्टमर ऑप्शन लेके आ रहा है, उसके सामने 3 ऑप्शन और रख दीजिए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, लेकिन उसके पास ऑप्शन इतनी ज्यादा हो जाए कि वो एटलीस्ट ही नोज कि ट्रैवल एजेंट जो मेरा है, ही इज गिविंग मी दोस ऑप्शंस दैट आई कुडंट हैव थॉट ऑफ अदरवाइज। तो सारांश, मुझे ये बता, अभी आपकी बात सुनकर मान लीजिए किसी ने अगर छुट्टी पर जाने का प्लान बना ही लिया है, तो अपने ट्रैवल एजेंट से बेस्ट डील कैसे निकलवाए, इसके लिए आप क्या टिप्स उनको देंगे? देखिए, मैं शायद 6-7 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था। मैं खुद अपने पैकेजेस बनवाता था ऑनलाइन या किसी एजेंट से। तो एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा जो मैंने अपने इसमें रियलाइज करा है, आप पैकेज को कभी पैकेज की तरह परचेज मत कीजिए। आप हमेशा अपने एजेंट से ब्रेकअप मांगिए, फ्लाइट का, होटल का, अगर आप क्रूज बुक करा रहे हैं तो क्रूज का, फिर बाकी लैंड पार्ट का, ट्रांसफर्स का। अगर आपको एजेंट देने से मना कर रहा है, तो पक्का उसके मन में चोर है। अगर वो देता है आपको, फिर आप उस हिसाब से माइंड मेकअप कीजिए, हाँ फ्लाइट की तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, इसमें ये बेस्ट है। होटल अगर वो मेरे को 10 हज़ार पर नाइट का दे रहा है, तो मेरे को 8 हज़ार पर नाइट में क्या मिल सकता है। क्रूज मेरे को अगर 40 हज़ार पर पर्सन का मिल रहा है, तो अगर मेरे को नॉर्वेन दे रहा है, तो उसकी जगह अगर मैं रॉयल कैरिबियन ले लूं तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा। तो उसमें आप अपना दिमाग तो लगाएंगे, प्लस एजेंट का अलग से लगवाएंगे। तो बेस्ट वे इज टू गेट अ बाइफरकेटेड पैकेज इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कंप्लीट पैकेज। ऑलराइट, तो अर्चना, अब मैं आपके पास आती हूँ। मुझे बताएं कि अब जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो आजकल ऑनलाइन प्रेफर करते हैं अपने ट्रिप्स को प्लान करना। अगर कोई ट्रैवल एजेंट के पास जाके कस्टमाइज़ नहीं करवाना चाहता है और ऑनलाइन रिसर्च करना चाहता है, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना ट्रैवल करती हैं, तो आपकी जो एक्सपर्ट टिप्स है उसको उसका फ़ायदा यहाँ पे दर्शकों को तो मिलना चाहिए। डेफिनेटली, इनफैक्ट अभी जो सारांश बोल रहे थे, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी 1-2 कंट्रीज़ और, जहाँ इनफैक्ट मैं भी अपने अगले ट्रिप्स प्लान कर रही हूँ। जैसे कि ना बहुत सारी ऑफबीट जगह हैं जो इजीली हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल इंडिया से ज़्यादा सस्ता है, और जो वहाँ के पहाड़ हैं उनकी खूबसूरती का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितने खूबसूरत हैं। जैसे कि वहाँ एक हफ्ते, मतलब अगर आपके पास हफ्ता है, तो हफ्ता लगा के या 10 दिन लगा के आप अन्नपूर्णा बेस कैंप कर सकते हो। और वहाँ का जो वो हाई ऑल्टीट्यूड लेक जो है, लेक तिचोला, आई थिंक तिचोला, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आप थोड़े से भी नॉर्मली अगर आप फिट हो और अपने बच्चों को या फिर आप खुद भी वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो शायद आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और अभी बिकॉज उतना ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं हुआ है, तो भीड़ भी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे रेट्स मिलेंगे। जैसे आज ही मैं लोकल अपने फ्रेंड से बात कर रही थी नेपाल में। सो नेपाल इज़ अगेन अ वेरी गुड डेस्टिनेशन टू गो। और अगर आपको
आपको खुद ही जाना है. So for example, Turkey is now open, so you can actually do a self-drive trip from Turkey to Greece, because वहाँ से जो आप जाते हो ना, खुद आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हो एंड पूरा हफ्ते 10 दिन का एक आइटिनरी बना सकते हो जिसमें आप टॉप लाइन्स वहाँ के देख सकते हो, या फिर खाली आप टर्की भी कर सकते हो. इस वक्त बहुत अच्छे एयर फेयर्स भी हैं काफ़ी, और ग्रीस भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रमोट कर रहा है इस वक्त. तो कहीं पर भी आप आराम से जा सकते हो, जैसे कि आपका आराम से 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस वक्त सेल्फ ड्राइव कार्स भी बहुत इजीली मिल जाती है, कोई इशू भी नहीं है. वीज़ा वगैरह में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहले बहुत लंबा टाइम लगता था, बट अब शेंजन वीज़ा इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टू गेट. एंड यू नो, यूरोप की तो बात ही अलग होती है, और गर्मियों के मौसम में तो स्प्रिंग, अभी तो वहाँ पर स्प्रिंग है, तो वो अलग ही खूबसूरत लगता है. एंड यू नो, दे विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, वेदर इट्स योर किड्स और यू. सो यू कैन ऑल डू. एंड यूरोप धीरे धीरे खुल रहा है अभी, जैसे कि सिंगापुर हैज़ ऑल्सो ओपनड, एंड मलेशिया भी खुल गया है, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया भी धीरे धीरे खुल रहा है. तो ऑप्शंस तो बढ़ते जाएंगे, बट अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आई वुड से नेपाल इज़ अ गुड ऑप्शन, टर्की इज़ अ गुड ऑप्शन, ग्रीस इज़ अ गुड ऑप्शन. एंड कहीं पर भी, मतलब आजकल तो यूट्यूब जिंदाबाद, ब्लॉग्स जिंदाबाद, इतने सारे इंस्टाग्राम जिंदाबाद. मतलब आप जाओ वहाँ पे, आपको सिर्फ टाइप करना है कि हाउ टू स्पेंड 7 days इन ग्रीस, हाउ मच बजट इज़ इनफ, आपको पूरा आइटिनरी पूरा आ जाता है. लाइक मैंने खुद अपने आप अराउंड 70 कंट्रीज अपने आप घूमे हैं. सिर्फ प्रॉबेबली एक ट्रिप था जो मैंने किसी एजेंट के थ्रू किया था, अदरवाइज ऑल द 70 countries I have done by myself, and all on budget without breaking my bank. So it's very easily doable. All you have to do is spend a little bit of time on YouTube and Google, and Google Baba will answer all your queries. सारांश, मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पर अगर किसी को सोलो ट्रिप के लिए जाना हो तो फिर क्या डूज एंड डोंट्स होंगे, और कौन कौन सी जगह सेफ है? देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें तो सोलो के अंदर गोवा इज़ द फाइनेस्ट ऑप्शन. अगेन कुछ रिमोट कसौल ऑप्शंस हैं हिमाचल के अंदर. तो डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें तो जो कोविड प्रोटोकॉल जो भी स्टेट का है वो आपने फॉलो करना है. डिसाइड्स कुछ इतना दिक्कत नहीं है. गोवा की बात करें तो इट्स टोटली सेफ फॉर गर्ल्स ऑल्सो, कसौल इज सेफ फॉर गर्ल्स. तो मतलब डूज एंड डोंट्स इज एट द मोमेंट जिस हम दौर में हैं, हमारे को सिर्फ एक कोविड का कंसर्न है जो हमें हर स्टेट के हिसाब से फॉलो करना होगा. वो भी आजकल बहुत फ्लेक्सिबल हो गया, बिकॉज अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो मोर और लेस आपको और कुछ चाहिए नहीं. तो सोलो के अंदर फिर आपके पास बैकपैकर्स ऑप्शन जो हॉस्टल्स आ जाते हैं उसमें ऑप्शंस हैं अच्छे. बट अगर आप ज़्यादा बजट में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा एक इशू आता है कि आप ज़्यादा सस्ते के चक्कर में आप कोई रिव्यूज़ आप ज़रूर चेक कीजिए ट्रिप एडवाइजर पे, बिकॉज कई बार ये होता है ज़्यादा सस्ते के चक्कर में हम शेयरिंग डॉर्म रूम्स वगैरह ले लेते हैं और वहाँ पर हमें अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता. तो रिव्यूज़ जैसे ट्रिप एडवाइजर, booking.com पे ज़रूर लीजिए. मैं हमेशा से ना अपने कस्टमर को एक सलाह देता हूँ, आप ऑनलाइन वेबसाइट्स को ज़रूर स्टडी कीजिए, चाहे उनके रिव्यूज़ लीजिए, चाहे आप प्राइस देखिए, चाहे आप फोटोज़ देखिए. बट अल्टीमेटली अगर आपको एक सर्विस चाहिए देन आइदर गो डायरेक्ट विद द होटल और गो थ्रू सम लोकल एजेंट, बिकॉज ऑनलाइन जिससे आप बुक कराते हैं आपको वो सर्विस नहीं मिल पाएगी. प्राइस ज़रूर शायद बेटर मिल जाए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट होटल से करते हैं तो सर्विस बेस्ट मिलेगी. और अगर आप लोकल एजेंट से करते हैं तो आपको ये डूज डोंट्स या जो भी वहाँ का लोकल प्रोटोकॉल है वो सब डिटेल में आपको एक लोकल एजेंट बताएगा. ऑलराइट रघु, मुझे ये बताएं कि अब अगर आप अपने लिए कोई पैकेज बनवा रहे हो तो कौन कौन से एक्स्ट्रा खर्चे हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, या आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अपने खर्चों को बजट में रखने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपका टूर ऑपरेटर से आपको 3 चीजों का ध्यान देना चाहिए. एक चीज जो है, बहुत सारी चीज ऑनलाइन में भी मिल जाता है आजकल, एग्री, बट कोविड के बाद जो हमने सबक सीखा है, तो बहुत सारा एयरलाइंस कैंसिलेशन होने के बाद रिफंड्स अभी भी 1-1.5 साल के बाद भी उन लोग को रिफंड्स नहीं मिले. उन लोग का फॉलोअप जो है ना, इट्स रियली टेरेबल. एक चीज जो है, ये जो फॉलोअप आपको जो ह्यूमन असिस्टेंट मिलता है आपका टूर ऑपरेटर से. एंड सेकंड थिंग जो है आइटनरीज, मेन चीज आइटनरीज. अगर आप फैमिली जा रहे हैं, कपल प्लस 2 किड्स, तो उनके हिसाब से किसके हिसाब से क्या रहना चाहिए. एक जगह पे जा रहे हो आप, वो जगह पे किसके हिसाब से क्या आइटनरी रहना चाहिए, और वाइफ के हिसाब से क्या आइटनरी रहना चाहिए, और खुद के लिए क्या आइटनरी रहना चाहिए. सारे चीज मिला के एक आइटनरी का गाइडेंस, एक ह्यूमन असिस्टेंस आपको ध्यान पे रखना चाहिए. और सेकंड चीज, और एक बात जो है इम्पोर्टेंट चीज, तो वहां पे कोई भी डेस्टिनेशन आप जाके आओ, बट आपको वापस आने के बाद, क्योंकि आपको लाइफ में एक बार जाते हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो,
मोस्ट ऑफ द थिंग आप लाखों रुपए खर्च करके आप एक या दो बार जाते हो, बट वापस आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई चीज मिस हो गया, वापस वो चीज नहीं देख पाया, वो चीज नहीं खा पाया, वो चीज खरीद नहीं पाया, वहां पे जो लोकल ट्रेडिशन है वो नहीं कर पाया। तो ये चीज का कट नहीं होना चाहिए, आपको मिस वो ये नहीं होना चाहिए वापस आने के बाद इतना लाखों रुपए खर्च करके आने के बाद। और मोर ओवर क्या है, आपको जो टूर हॉलीडे एंजॉय करने से ज्यादा आजकल लोग 90% जो है ना उसके अरेंज करने में बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जो हॉलीडे अरेंज करने में स्ट्रेस है। आजकल एक बहुत अगर आपको बोलो एक एयरलाइंस की बात, अगर इंडिया की एक एयरलाइन है तो ऑलमोस्ट 80%, 70 to 80% उसका लास्ट मोमेंट कैंसिल है। एक बार जाने से पहले तो कैंसिल हो जाता है, नहीं तो वहां पे जाने के बाद रिटर्न फ्लाइट कैंसिल हो जाता है। आपको एक दिन पहले पता चलता है कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गया और उन लोग खाली रिफंड देते हैं आपको और हाथ खड़ा कर लेते हैं। बट वहां पे जाने के बाद आपको रिटर्न आना भी चाहिए ना, लास्ट मोमेंट पे जो अवेलेबल फ्लाइट आप वो बुक करोगे एंड वहां पे वही अरेंज करना, इससे कस्टमर के से बात करना और वहां का जो फ्लाइट दूसरी फ्लाइट ऑप्शन जो बुक करना उस पर लग जाते, पूरा हॉलीडे का मूड स्पॉइल हो जाता है। इसलिए एक ह्यूमन असिस्टेंस, एक टूर ऑपरेटर आजकल के दौर पे तो डेफिनेटली आपको एक ये सारे चीज पे ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप छुट्टियाँ प्लान करने से पहले स्ट्रेस ना लें, और यही इस शो का मकसद है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक रेडीमेड छुट्टी का प्लान बता रहे हैं जहाँ पर आपको जगह पता चल गई है विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, आपको किस तरह की बार्गेनिंग करनी चाहिए आपके ट्रिप को प्लान करने से पहले, कौन कौन सी जगह आपके लिए सही है अगर आप बच्चों के साथ जाना चाहते हैं या अकेले जाना चाहते हैं, लीजर ट्रिप चाहते हैं या एडवेंचरस ट्रिप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो हमने तो आपकी छुट्टियों का बंदोबस्त कर दिया है, बस अब आपको जल्दी से टिकट बुक करने हैं। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।